हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 1 पढ़ा था। तो आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। ओके। और इससे पहले मैं बता दूं, ये क्लास 7 का साइंस बुक का चैप्टर फर्स्ट है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके। तो हमने पिछले क्लास में न्यूट्रिशन के बारे में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। फिर फूड प्लांट में कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पढ़ा था। सेल्स के बारे में, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, स्टोमाटा, फिर क्लोरोफिल क्या होता है, फिर इसी सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। मतलब जो लीव्स ग्रीन कलर का होता है, ज़रूरी नहीं उसमें ही क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, और अदर भी जो होता है उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। और बहुत सारे लार्ज अमाउंट में जैसे लीव वगैरह रहते हैं तो कुछ रेड दिखने में लगते हैं, कुछ ब्राउन कलर के लगते हैं। तो फिर वो सारे पिगमेंट होते हैं ना, तो वो क्या कर देता है, ग्रीन कलर को ढक लेता है। वो ऊपर से आ जाता है और उसके अंदर ग्रीन कलर हाइड हो जाता है। ओके, इसलिए नहीं दिख पाता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसमें भी होती है, इन सारे पत्तों में। ओके, इन सारे पत्तों में होती है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies। आपने मतलब देखा होगा तालाब वगैरह गांव वगैरह में, या फिर आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे भी आप लोगों ने पॉन्ड वगैरह, लेक वगैरह देखा होगा। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, जनरली वो बहुत स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़ होती है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का लेयर ऊपर से पूरा वो हो जाता है, कवर हो जाता है। पूरा जो पॉन्ड का पानी वगैरह रहता है उसके ऊपर पूरी ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। तो वो क्या होता है, दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। और एल्गी की वजह से, एल्गी की ग्रोथ की वजह से वहाँ पे वैसे होता है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन कलर? क्या आप बता सकते हो, गेस कर सकते हो कि एल्गी ग्रीन कलर का क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, ग्रीन कलर देता है। आपने पढ़ा था ना कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है। तो फिर एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी क्या है, अपना भोजन खुद बना सकता है। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। ओके। नेक्स्ट है हम लोग का सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब प्लांट फूड कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और भी जो है वो हम पढ़ते हैं। यू हैव जस्ट लर्नड दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा था कि प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो फिर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है स्टार्च के रूप में। तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट किसका बना, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। दीज आर यूज टू सिंथेसिस द अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। और प्रोटीन क्या होता है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है जिसको क्या, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। प्लांट जो होता है वो नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करता है? तो रिकॉल द that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air। नाइट्रोजन आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन वगैरह एयर एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। और फिर प्लांट क्या करती है, डायरेक्टली वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो फिर सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होती है जो क्या करती है, नाइट्रोजन को गेन करती है और उसको क्या करती है, प्लांट में ट्रांसफ़र करती है। तो वो सॉइल में आता है तभी वो प्लांट ले पाता है, अदरवाइज एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नहीं ले पाता है नाइट्रोजन। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर। और फिर क्या, प्लांट्स क्या करता है, वाटर के साथ उसको लेता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने ये भी देखा होगा कि फार्मर वगैरह फर्टिलाइज़र्स नाइट्रोजन वगैरह देते होंगे सॉइल में, ताकि क्या करे, प्लांट वगैरह अच्छे से ग्रो कर सके। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्ट्रक्ट। और इसी तरीके से क्या करता है, प्लांट होता है अपनी सारी ज़रूरतों को, नाइट्रोजन को लेके सारी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। फिर नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और फिर क्या है, न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स का अदर मोड।
अदर मोड हम लोगों ने हेट्रोट्रॉपिक के बारे में, ऑटोट्रॉपिक के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है। और ये क्या है, दीज आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। और ये इसमें कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और वो खाना नहीं बना पाते। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, वो फूड नहीं बना पाते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट भी हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो हेट्रोट्रॉपिक मोड में आते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, वो कैसे ज़िंदा रहते हैं, वो कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो जैसे आदमी हो गया, जानवर के अलावा कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो कि फूड के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये किसका यूज़ करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। You see a yellow wiry branched structure twining around the stem and branches of a tree। आपने कभी येलो कलर का वाइडी ब्रांच, मतलब कुछ मुड़ा मुड़ा सा स्ट्रक्चर जैसा प्लांट मतलब देखा होगा, वो पेड़ के क्या, कोई पेड़ के स्टेम या ब्रांचेज में लिपटा हुआ होता है, उस पर चिपका हुआ होता है। दिस इज़ अ प्लांट कॉल कसकटा अमरबेल। तो फिर वो प्लांट क्या होता है, कसकटा अमरबेल होता है, जो दूसरे प्लांट पे क्या होता है, डिपेंड होता है। उसी से वो अपना सारा न्यूट्रिशन लेता है, सारा रिक्वायरमेंट अपना पूरा करता है। इट डजेंट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। और जिस पेड़ पे वो चढ़ा होता है उससे वो रेडीमेड बना बनाया खाना लेता है उस प्लांट्स। द होस्ट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इट इज़ कॉल्ड द होस्ट। और फिर जिस प्लांट पे वो चढ़ा हुआ होता है वो प्लांट क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, और सारा न्यूट्रिएंट्स उससे लेता है। तो फिर देखिए ये आपका फिगर है कसकटा अमरबेल का। और फिर ये येलो लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, देखिए ये पेड़ है किसी चीज़ का, इस पे क्या है पूरा, ये अमरबेल इसी पे पूरा डिपेंडेंट है। ओके, तो इस प्लांट जिस पे वो क्लाइम कर रहा है उसको हम लोग होस्ट बोलेंगे। और फिर जो इस पे चढ़ा हुआ उसको हम लोग पैरासाइट बोलेंगे। ओके, तो हम लोग पैरासाइट के बारे में बोलेंगे। तो कसकटा इज़ कॉल्ड द पैरासाइट। तो कसकटा इस जिस पेड़ पे क्लाइम कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे पैरासाइट। और जो पेड़ है जिस पे कसकटा डिपेंडेंट है तो उस पेड़ को हम लोग होस्ट बोलेंगे और कसकटा को क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट। यू शुड थिंक अबाउट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। टीचर के साथ आप लोग को डिस्कस करना है। Paheli wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. Yes, क्योंकि वो हम लोग का खून पी के जिंदा रहते हैं। तो हम लोग हो गए होस्ट और फिर जो हमारे खून को ले रहा है वो हो गया पैरासाइट। ओके, जैसे कि टैप वर्म वगैरह मतलब पेट वगैरह में रहता है तो फिर वही होता है। ओके, तो हम लोग होस्ट हो गए, वो पैरासाइट हो गया। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने उस प्लांट के बारे में भी सुना है जो कि जानवर को खाते हैं। वो भी क्या होते हैं, वो भी अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, और बनाते भी हैं तो उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं मिलता, इसके लिए वो दूसरे एनिमल को खा के वो जिंदा रहते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप फंसा के और उसको खाना खा के पचा लेते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग सच प्लांट्स में बी ग्रीन और अदर सेम कलर और ऑफ सम अदर कलर। मतलब कुछ प्लांट्स ग्रीन होते हैं, कुछ अदर कलर के भी होते हैं। तो द पीचर लाइक जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। वो क्या होता है, पीचर प्लांट होता है, वो क्या होता है, घड़ा जैसा, ऐसे घड़ा जैसा होता है। ओके, और जग लाइक स्ट्रक्चर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जग लाइक स्ट्रक्चर। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर। और फिर क्या होता है, लीफ यहाँ पर ऊपर में क्या होता है, एक लीड जैसा होता है कि इंसेक्ट जैसे ही आता है और फिर अंदर में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे 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 हो, तो जैसे इंसेक्ट्स आता है ये क्या हो जाता है, लीड बंद हो जाता है और फिर क्या होता है, इंसेक्ट उसमें फंस जाता है और फिर पीचर प्लांट उसको खा जाता है। इनसाइड द पीचर देयर आर हेयर, मैंने बताया अभी कि जग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर हेयर टाइप के होते हैं विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, नीचे होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पीचर, कोई जब ऐसे मान लीजिए ये कीड़ा बटरफ्लाई टाइप का हो गया, ये क्या करते हैं, ये मैं फिर से कर देती हूँ। ओके, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये हो गया, मान लीजिए कोई कीड़ा हो गया, ये फिर यहाँ पे लीड होता है। जैसे ही कीड़ा इसमें आता है ये क्या करता है, लीड बंद हो जाता है और इसमें फंस जाता है। ओके, तो द लीड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पीचर
एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, न्यूट्रिएंट्स जिसमें जितना भी उसमें होता है वो पिक्चर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, और फिर ये जो प्लांट है जो इंसेक्ट को खाता है इसे हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये भी आप लोगों के लिए 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, या फिर एग्जाम्पल इसका पूछेगा तो फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट का डेफिनेशन दे दीजिएगा, उसका एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट दे दीजिए। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? बूझो इज़ कन्फ्यूज्ड इफ़ द पिचर प्लांट इज़ ग्रीन, अगर पिचर प्लांट ग्रीन है तो बूझो कन्फ्यूज है। पिचर प्लांट ग्रीन है फिर भी वो फोटोसिंथेसिस तो वो कर सकता है। देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट, क्यों खाता है, तो फिर उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी होती, उसे पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता। देखिए ये है ना जग लाइक स्ट्रक्चर है पिचर प्लांट, घड़ा जैसा इसका बना हुआ। ये है लीड है इसका। जैसे ही देखिए ये लीड दिख रहा है ना, जैसे ही कीड़ा इसमें आता है ये लीड क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और इंसेक्ट इसमें फंस जाता है। लीड मॉडिफाइड इन टू अ पिचर, ये देखिए पिचर प्लांट शोइंग लीड एंड पिचर। ओके, नेक्स्ट हम लोग का है सेप्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स, आपने मशरूम के पैकेट वगैरह देखे होंगे, मार्केट वगैरह में मशरूम के पैकेट वगैरह मिलते हैं खाने के लिए, तो आप लोगों ने वो देखे होंगे। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेज ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन बरसे के ऋतु में क्या आप लोगों ने देखे, सड़ी हुई लकड़ी या फिर सॉइल वगैरह में अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ये मशरूम उस पर उग जाता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम दे गेट देम। देखिए पैकेट ऑफ मशरूम्स, मशरूम ग्रोइंग ऑन टिकेट, मतलब ये सड़ा हुआ पे ये है और फिर ये पैकेट है क्या, मशरूम का है। ये एक्टिविटी आप लोग ये बता रहा है, इसको मैं बताती हूँ 1 मिनट। मतलब जैसे कि कोई ब्रेड वगैरह ले लिए, उस पर मतलब उसको उसमें पानी दे दिए, भिंगा दिए, उसके बाद उसको कुछ दिन के लिए उसको छोड़ने के बाद उस पर क्या आ जाता है, फंगस लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, उस पर क्या फंगस आ जाता है, तो है ना फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड। ये माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ऐसा दिखता है और फिर ऐसा हो जाता है ये ब्रेड। यही इस एक्टिविटी में बस ये बोल रहा है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी, फंगी इसको बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका अलग डिफरेंट मोड होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, क्या कर लेता है, ब्रेड से जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं किससे, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। मान लो कोई जानवर मरा हुआ या फिर कोई भी चीज़ सड़ा हुआ हो या उस पर क्या फंगी वगैरह आ जाता है, तो फिर क्या कर रहा है, दूसरा जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, तो वैसे न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स विथ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या है, जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब आता है, तो उसे क्या हम लोग बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, अचार वगैरह हो गया, लेदर का कपड़ा हो गया या अदर आर्टिकल्स होता है जिसको हम क्या करते हैं, दे आर लेफ्ट इन नॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। नमी ज़्यादा मिलने का नहीं ये ऐसा हो जाता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, बरसात के सीजन में क्या करता है, बहुत सारे चीज़ तो होते हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मैनेज ऑफ फंगी इन योर हाउस। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, फंगल स्पोर किसमें, एयर में ज़्यादा पाया जाता है। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, और जब वेट वार्म थिंग्स में हुआ था तो वो क्या जर्मिनेट होकर ग्रो करने लगता है। ओके, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रह के खाना मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह शेल्टर रहने की जगह को शेयर करता है, वैसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे फंगी प्लांट्स के रूट में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, प्लांट क्या करता है, प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिएंट फंगस को, एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन, और फंगस क्या करता है, फंगस भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। तो दोनों के बीच एक रिलेशनशिप हो गया कि कोई खाना दे रहा है, मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड ए है, ये बी है, तो मान लीजिए ये खाना दे रही है, ये रहने की जगह दे रही है, दोनों मिल बांट के सारा काम कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोसिस बोलते हैं। ओके, एक और एग्जांपल इसमें, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड
लाइकेंस ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होते हैं, लाइकेंस होते हैं एक ऑर्गेनिजम्स विच इज एन अलगा, एक अलगा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। अलगी और फंगी क्या होता है, दोनों एक साथ रहता है। फंगस क्या करता है, रहने की जगह देता है। फंगस क्या करता है, शेल्टर देता है, और फिर शेल्टर वाटर मिनरल, और फिर मिनरल्स कौन देता है, अलगा रिटर्न में। ओके तो अलगा प्रिपेयर्स इन रिटर्न, द अलगा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। तो ये दोनों एक दूसरे से मतलब रिलेशन में है, तो फिर ये इसको क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही बचा है। How nutrients are replenished in the soil. Have you seen farmers spreading manures or fertilizers in the fields? आपने फार्मर वगैरह को देखा होगा कि खाद वगैरह फर्टिलाइजर सब कुछ फील्ड में देते हुए, तो बहुत सारे गार्डनर वगैरह को देखे होंगे। तो यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा था कि प्लांट्स क्या मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते हैं। देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन। फर्टिलाइजर और मैन्यूर क्या कौन से न्यूट्रिएंट्स को करते हैं, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस इसमें होता है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, यही फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स होते हैं जो कि फील्ड वगैरह में दिए जाते हैं ताकि क्या प्लांट का अच्छा ग्रोथ हो और फिर अच्छे उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। सॉइल को अच्छे बनाने के लिए, अच्छी फसल के लिए हम लोग टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं, क्योंकि प्लांट वगैरह जो है सारा न्यूट्रिएंट मिनरल्स सॉइल से लेते रहता है, तो सॉइल में उसकी मात्रा घट जाएगी ना, कम हो जाएगी। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। और फिर प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, हेल्दी रहेगा कब, जबकि हम न्यूट्रिएंट्स सारे फुलफिल करा सकें प्लांट्स को, सारी रिक्वायरमेंट, सारी ज़रूरतों को, सारे न्यूट्रिएंट्स टाइम टू टाइम दे रहे हों तब। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। क्रॉप प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन लेते हैं। द सॉइल बिकम्स डिफिशियंस इन नाइट्रोजन। और मतलब कोई प्लांट वगैरह, मान लीजिए कोई प्लांट वगैरह, एक मिनट, ये प्लांट हो गया, ये सॉइल से नाइट्रोजन को ले रहा है, तो नीचे नाइट्रोजन की मात्रा घटते जाएगी ना, तो वही बता रहा है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट तो ले लेता है, लेकिन ये एयर से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस नहीं ले सकता है। तो नाइट्रोजन गैस को कैसे मतलब सॉइल लेता है, उसके बाद सॉइल से वो ट्रांसपोर्ट होके वो प्लांट में जाता है। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम एंड कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू अ यूजुअल फॉर्म। तो एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बोलते हैं उसको, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और फिर सॉइल, वो सॉइल रूट, मतलब किसी प्लांट के रूट वगैरह में पाया जाता है, तो वो लेता है, उसके बाद रूट से वो ट्रांसपोर्ट करके क्या प्लांट को देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। राइजोबियम जो होता है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट फॉर ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। और ये कहाँ रहता है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, तो ये कहाँ रहता है, चना हो गया, मटर हो गया, ये सब के रूट्स, ये सब दालें वगैरह जो उगाई जाती है ना, तो ये सब क्या करता है, उसी के रूट में रहता है, और फिर क्या करता है, नाइट्रोजन वो एटमॉस्फेयर से लेता है और प्लांट को प्रोवाइड कराता है। इन रिटर्न द प्लांट्स, और रिटर्न में प्लांट्स क्या करता है, उसे फूड देता है, खाना देता है और रहने की जगह देता है बैक्टीरिया को। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का। जैसे कि देख लीजिए कि ये प्लांट हो गया ना, यहाँ राइजोबियम नीचे रूट में ये राइजोबियम रह रहा है। ओके अच्छे से समझिएगा ध्यान से, राइजोबियम रह रहा। तो राइजोबियम ये नाइट्रोजन कहाँ से लिया, एटमॉस्फेयर से राइजोबियम लिया रूट, तो ये क्या किया, प्लांट को दिया, क्योंकि प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है, इसलिए राइजोबियम इसको लेता है और ये प्लांट को देता है। तो ये प्लांट को दे रहा है, तो बदले में प्लांट भी इसको क्या दे रहा है, रहने की जगह और खाना वगैरह रह रहा है। तो दोनों एक दूसरे को मतलब कोई फूड दे रहा है, कोई शेल्टर दे रहा है, कोई इसको नाइट्रोजन दे रहा है। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इस दोनों के बीच में शो कर रहा है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ द फार्मर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मर्स के लिए एसोसिएशन होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस। और क्या करता है ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रोन किया जाता है ना, वहाँ पे
नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स के यूज़ को क्या रिड्यूस कर दिया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट्स, बहुत सारे दाल वगैरह जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट से ही प्राप्त किए जाते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारे प्लांट ऑटोट्रॉप्स हैं। तो इसमें कुछ प्लांट्स पैरासाइटिक हो गए हैं, जैसे कि अमरवेल कसकटा के बारे में हम लोग पढ़ा कि वो क्या होता है, दूसरे प्लांट पे क्लाइम करता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है। तो फिर जिस पे वो क्लाइम किया वो होस्ट हो गया, और फिर वो जो क्लाइम कर रहा है वो क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। सेप्रोट्रॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ा कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिएंट्स अपना खाने के लिए उस पर डिपेंड होते हैं वो सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हो गए जो हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो टोटली डिपेंड प्लांट्स और एनिमल्स पे होते हैं, किसके लिए, फूड के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस और हेटरोट्रॉप्स में पार्शियल मतलब कुछ सिमिलरिटी है। तो इंसेक्टिवोरस भी क्या है, इंसेक्ट्स को खाता है, प्लांट्स वैसे होते हैं जो इंसेक्ट वगैरह को खा के अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और हेटरोट्रॉप भी है जो प्लांट और एनिमल से लेता है। तो दोनों हेटरोट्रॉप्स में ही शायद आ गया। तो फिर ये आज का चैप्टर हो गया ख़त्म, ये फर्स्ट चैप्टर हो गया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है। तो उससे पहले हम लोग इसका कीवर्ड्स कर लेंगे, इसका समरी वगैरह कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, उसका सॉल्यूशन में करवाऊंगी, फिर एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। तो फिर ये सब आप लोग अच्छे से, मैंने चैप्टर को करा दिया कंप्लीट, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और घर में अच्छे से देखिएगा और फिर बनाने की कोशिश कीजिएगा ये सबको। लेकिन फिर भी मैं करा दूँगी और आप लोग मिला लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।